और आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है इसे नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। क्यों कहते हैं नास्तिक संप्रदाय? क्योंकि आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है उनमें वेदों या वैदिक ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते हैं। जो वैदिक ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते, भारत के अनुसार वो क्या है? नास्तिक है, भारतीय सनातन धर्म के अनुसार। और वो क्या है, अगर कुरान पे जो विश्वास नहीं करते वो भी क्या है, उनको काफिर कहा जाता है। तो समझ लीजिएगा नास्तिक का मतलब क्या होता है। भारत में नास्तिक देखिए, भारत में देखिए अभी तक आपने ऋग्वेद और उत्तरवैदिक काल में जितने भी ग्रंथ पढ़े ना, वो क्या है, जीवन शैली है। धर्म में पहले कर्मकांडीय भावना कम रहा, लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता गया और कर्मकांडीय भावनाएं क्या है, ये ज्यादा प्रबल होता चला गया। तो उत्तरवैदिक काल में जब वैदिक धर्म में बहुत सारे कुरीतियां आ चुका था, आडंबर आ चुका था, तो गौतम बुद्ध ने इनका विरोध किया। आपको पता है क्या विरोध किया? कि गौतम बुद्ध ने देखा कि पशु बलि बहुत ज्यादा हो रहा था, दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, जो व्यापार के लिए जो बैस पद्धति था वो नहीं चल रहा था समाज में। तो इन सभी का उन्होंने खुलकर विरोध किया। वर्ण व्यवस्था का खुल के सबसे पहला व्यक्ति है जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में खुल के विरोध किया। तो ध्यान दीजिएगा, तो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा आप लोग कहानी तो जानते ही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बानी में हुआ था, जो कपिलवस्तु एक राज्य था उस समय। वहां के राजा थे शुद्धोधन, और उनके जन्म हुआ था, उनके घर में हुआ था। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। और इनका विवाह हुआ था यशोधरा नामक एक लड़की से, यानी महिला से। और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल। इनका एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? राहुल। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इनका, उनके बाद क्या है, जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भविष्यवाणी किया था, या तो ये महान शासक बनेगा या तो महान सन्यासी बनेगा। लेकिन बचपन में इनका जो रुझान था वो सन्यास की तरफ जाता था। तो उनके घर वाले ने इनको क्या है, विलासी जिंदगी दिया था। मतलब एक इंसान को जितना ज्यादा सुख सुविधा चाहिए होना चाहिए था, वो सारी सुख सुविधा इनको दिया। लेकिन इन सुख सुविधाओं से उनको क्या है, उतना लगाव नहीं रहा और ऊब गया। इसलिए देखिएगा, आपको पता है कि जो लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं है लेकिन पैसा हो जाए तो बहुत ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उसका भी एक लिमिटेशन होता है, सभी लोग नहीं कर सकते। या बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अध्यात्म में जाएंगे और बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसे नहीं। बहुत से लोग हैं अध्यात्म में लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके लिए भी समय होता है और वो चीज होनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने को जब बिलासी जीवन जिया गया, बिलासी मतलब बहुत ही लग्जरी लाइफ उनको दिया गया, जब लग्जरी लाइफ से वो ऊब गए थे। और एक दिन जो उनके जो सारथी थे उनसे बोला कि थोड़ा सा मुझे नगर भ्रमण कर, नहीं, गांव भ्रमण करने, नगर के बाहर गांव में भ्रमण करने के लिए ले चलो। तो आप लोग सब कहानी जानते हैं, जब ग्रामीण भ्रमण भ्रमण में जब ये जाते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? चार वस्तु या चार अवस्थाएं दिखाई देता है मनुष्य के। मनुष्य के कितने अवस्था दिखाई देते हैं? चार अवस्थाएं दिखाई देते हैं। पहला अवस्था में यह था कि कोई एक व्यक्ति को देखा, तो वो था क्या, बीमार व्यक्ति था। तो बीमार व्यक्ति को देखा तो अपने जो सारथी थे उनका नाम चन्ना था। तो चन्ना से पूछा कि ये क्या है। तो बोलते कि बहुत सारे लोग क्या होता है, बीमार से ग्रस्त हो जाते हैं और वो क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं। फिर आगे गए तो उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। और वृद्ध व्यक्ति बोले ये क्या है, तो कहते कि हर व्यक्ति का जीवन यही होता है। फिर एक उनको
लाश यानी शव दिखाई दिया, शव यात्रा। तो उनको बोले ये क्या है, तो बोले कि हर किसी को जो जन्म लिया है वही एक सत्य है, उनको मरना है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य अगर लोगों का है तो वो है मृत्यु। जिनका इस धरती पर जन्म हुआ उनको मरना है, और इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। और लास्ट में उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में ध्यान लगे हुए है। तो बोले ये कौन है, तो क्या मनुष्य है जो अपने सांसारिक जो इच्छा है उनको त्याग कर प्रभु या भगवान के नाम पे अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तब उन्होंने बोला कि यही रास्ता सबसे बढ़िया है। और इसी रास्ता को अपनाने के लिए उन्होंने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग दिया। और इसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्होंने घर त्याग दिया था, कितने 29 वर्ष का अवस्था में घर त्याग दिया था, इसे क्या कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहते हैं, ये गृह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, कि उन्होंने घर को त्याग दिया। और सबसे पहले आलर कलाम एक व्यक्ति थे, इनको इन्होंने गुरु माना। इनके गुरु का नाम क्या था, आलर कलाम थे। इनको गुरु माना। इनसे बहुत समय तक इन्होंने, एक दर्शन होता है जिसको शाक्य दर्शन कहते हैं, शाक्य दर्शन का अध्ययन किया। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा भारत में 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, उन्हीं में से एक दर्शन है शाक्य दर्शन। तो शाक्य मुनि भी इन्हें कहा जाता है, शाक्य का अध्ययन किया, लेकिन उनको इससे आत्मा संतुष्टि नहीं मिला। जब आत्मा संतुष्टि नहीं मिला तब चले गए बोध गया। बिहार में एक जगह है बोध गया, आप लोग सुने होंगे। तो बोध गया में गया और वहां पे 40 दिन तक तपस्या किया। और 40 दिन के तपस्या करने के बाद एक महिला थी सुजाता नामक, और उनकी बनाए हुए खीर खाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए गौतम बुद्ध ने बोला कि बिना भोजन के ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि उन्होंने देखा बहुत सारे ऋषि मुनि क्या बिना भोजन किए हुए क्या तप कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो जब पेट शांत रहेगा तभी तो हम दूसरे के चीजों में हम मन लगा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अगर दान है तो वो भोजन का दान होना चाहिए। तो भोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनको क्या मिला, वहां पे ज्ञान मिला। कहाँ पे, बोध में, बोध गया में उनको ज्ञान मिला। जब उनको बोध गया में ज्ञान मिला तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, निर्वाण कहा जाता है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको क्या कहा गया, उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। इसको ध्यान रखिए। फिर क्या है, ये बोध गया से चला आया कहाँ पे, सारनाथ में चले आए। और सारनाथ में उन्होंने, जो उनके साथ पहले 5 ब्राह्मण थे उनको सबसे पहले शिक्षित किया। और ये कह सकते हैं कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिए, तो 4 चीज याद रखिए, जब घर छोड़े हैं, जब ज्ञान प्राप्त हुए हैं, जब उनको पहला उपदेश दिया है, जब उनका मृत्यु होता है। तो यहाँ पे सारनाथ में उनको क्या है, ज्ञान। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या मिला, क्या है, उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। और बोध गया में उनको क्या मिला, बोध गया में उनको ज्ञान मिला। और बोध गया में ज्ञान मिलने के बाद लोग उनको क्या कहने लगे, बुद्ध कहने लगे। क्या कहने लगे, बुद्ध कहने लगे। बाद में 483 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक जगह है कुशीनगर, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है 80 वर्ष की अवस्था में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो याद रखिएगा क्या क्या, जब घर छोड़े थे तो उसको क्या कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको क्या कहते हैं, निर्वाण कहा गया। जब उनको पहला उपदेश उन्होंने दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब उनका मृत्यु हुआ तो उनको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया।
महापरिनिर्वाण कहा गया। इन चार शब्दों को याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। तो ये चार अवस्था को आप लोग जानिएगा। अब गौतम बुद्ध ने शिक्षा दिया, देखिए गौतम बुद्ध क्या है, कभी एक जगह ठहर के शिक्षा नहीं दिया, और संतों को कभी एक जगह रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संत जगत कल्याण के लिए आते हैं, तो उनके जो ज्ञान है वो संसार के सभी लोगों को मिलना चाहिए। आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे देश में संत हुए, वो कभी भी एक जगह ठहरे नहीं है। चाहे वो गुरु नानक को देखिए, कबीरदास को देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु को देखिए, जितने भी बड़े हुए, शंकराचार्य को देखिएगा, कभी एक जगह पे रह के किसी को ज्ञान नहीं दिया। एक जगह पे रहने पर क्या होता है, धीरे धीरे भोग विलास, पैसा आने लगता है, फिर क्या होता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाने लगते हैं। आजकल ये बाबा लोग क्यों इतना ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। भाई, बाबा का मतलब क्या होता है, या धार्मिक व्यक्ति का मतलब होता है घूम घूम के करना, और घूम घूम के ऐसे नहीं है कि मतलब एरोप्लेन में चल रहे हैं और स्कॉर्पियो में वगैरह वगैरह चल रहा है, फॉर्चुनर में। आजकल के बाबा सब फॉर्चुनर बाबा हो गए हैं, वो अलग मैटर है। पैदल चलना चाहिए। जब आपका कर्म आपको दिखाई नहीं देगा, तो फिर लोग आपका आचरण कैसे करेंगे? फिर आप जैसे होंगे, शिष्य भी वैसे हो जाएंगे। तो बुद्ध धर्म ने क्या बताया, उन्होंने बताया, देखिए, वो गौतम बुद्ध ने बताया ये संसार क्या दुखों से परिपूर्ण है, मतलब ऐसा हर पल हमें दुख मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो करोड़पति अंबानी अडानी, उनको भी दुख होता है, ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं होता है, दुख होता है। सबको दुख होता है, हर पल दुख होता है, हर क्षण दुख दुख होता है। तो इसका निवारण कैसे किया जाए? तो उन्होंने बताया कि इसका निवारण करने का दो तरीका है। एक तो क्या है, मध्यम मार्ग को अपनाइए, मिडिल पथ को अपनाइए। अब ये मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग इसे कहा जाता है कि जीवन में ज्यादा किसी से उम्मीद भी मत रखिए, और एकदम जीवन में क्या होता है, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा भी मत कीजिए। ये क्या है, जीवन की कटु सत्य है। मतलब किसी भी व्यक्ति पर, चाहे आपका कितना भी घनिष्ठ व्यक्ति हो, उस पर 100% कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और किसी व्यक्ति पर 100% किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, मतलब नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कि ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति आज आपका दुश्मन है, कल आपका दोस्त भी बन सकता है, और आज जो आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो मिडिल पथ को अपनाएंगे तो जीवन में खुशी ज्यादा रहेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आसक्त आसक्त मतलब दूसरे पर जितना ज्यादा डिपेंड हो जाता है, जितना ज्यादा हो, तो वो व्यक्ति उतना दुखी रहता है। आप अपने समाज में देख लीजिएगा, आसपास दूसरे पर जितना ज्यादा लोग डिपेंड रहेंगे, निर्भर करेंगे, या दूसरे पर जितना ज्यादा उम्मीद रखेंगे, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा दुखी होंगे। और जो क्या होता है, कम उम्मीद रखेंगे, उनको दुख कम होगा। पहली तो इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाएं। आजकल देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, सुसाइड कर लेता है। कितना मार्क्स नहीं आया तो घर वाले डांटेंगे, ये डांटेंगे, भाई भाई इतना अंक लाने का मतलब क्या है? अब बहुत सारे लोग क्या बिना पढ़े लिखे भी आज तक खा पी के जिंदगी जी रहे हैं, और आपका 10% नंबर कम आने का मतलब ये थोड़ी ना जीवन को समाप्त कर देंगे। तो अगर उनको मध्यम मार्ग अगर समाज में आ जाता है कि क्या है, छोड़ दो। अगर 80 की जगह अगर 70% भी आ गया, तो फिर क्या करना, 70% बहुत होता है। लेकिन क्या है, इच्छाएं बहुत ज्यादा होता है। फिर घरेलू हिंसा भी देखिए बहुत ज्यादा होता है, कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी इतना ज्यादा हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर बहुत दुख होता है कि अगर धोखा दे दिया तो ये क्या है, इसलिए मध्यम मार्ग बहुत सबसे उपयुक्त है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो इस मध्यम मार्ग को प्राप्त करने के लिए या इसको जानने के लिए क्या चाहिए, उन्होंने चार आर्य सत्य बताया था, और अष्टांगिक मार्ग की बात की है। चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की बात की है। चार आर्य सत्य में क्या है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि ये जो दुनिया है, अभी जो बताया कि दुख से भरा पड़ा है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनको दुख नहीं होता, हर व्यक्ति को दुख होता है। भगवान तक को भी दुख होता है, ऐसे नहीं है, सबको दुख होता है। धरती पर जो भी व्यक्ति आएगा उसको दुखी होना ही होगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। क्योंकि क्या है, जो हम प्रकृति क्या है, कोई स्थिर चीज नहीं है, ये भी नाशवान चीज है। तो नाशवान चीज क्या होता है, हमेशा दुख में ही होता है। और जो दुख होता है उसका कोई कारण होता है। और देखिए दुख क्या होता है, एक नहीं होता, वो आते आते रहते हैं, खत्म ही नहीं होता कभी दुख। दुख का समुदाय है, समुदाय मतलब उनका ग्रुप है, वो हमेशा आते रहेंगे। अब दुख,
अब क्या दुख को दूर करने का उपाय बताया, जिसे दुख निरोध कहा जाता है। इसके सबसे बढ़िया बात उन्होंने बताया कि दुख को कैसे हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो हमारी इच्छा है, या इसे तृष्णा जिसे कहते हैं, इनके भाषा में क्या कहते हैं, तृष्णा, यानी डिजायर जिसे कहते हैं, डिजायर, इच्छाएं, ये क्या है, हमारी दुखों का सबसे बड़ा कारण है। दुखों का सबसे बड़ा कारण है। लोग जितना ज्यादा इच्छा करेंगे वो उतना ज्यादा, तृष्णा करेंगे उतना ज्यादा दुखी रहेंगे। आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं। जो लोग कम इच्छाएं रखेंगे दूसरों से या अपने जीवन से भी, तो ये कभी कभी अपने जीवन से भी क्या है, लोग बहुत ज्यादा इच्छाएं पाल लेते हैं, और जब नहीं होते तो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। मान लेते कोई बोल रहे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, वो करना है, अगर मान लेते वो जीवन में नहीं हुआ तब भाई। इसलिए हमेशा प्लान बी तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो इच्छा है इसको कम करने का तरीका क्या है, अष्टांगिक मार्ग। ये 8 ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका पालन करने से क्या होगा, ये इच्छा कम हो जाएगा। देखिए जीरो तो नहीं हो सकता है। देखिए जीवन कभी जीरो और कभी 100% के नहीं हो सकता है। ये जीरो है और ये 100%। जीवन ऐसा नहीं चलता है कि जीरो हो जाए कोई और कोई 100% हो जाए। दुनिया में कोई कितने भी क्रूर से क्रूर व्यक्ति है वो हमेशा 100% क्रूर नहीं हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति एकदम 100% ईमानदार भी नहीं हो सकता है। कोई क्या होता है, ज्यादा क्रूर हो सकता है, या कोई ज्यादा ईमानदार हो सकता है। तो क्या होता है, इसी के टैली करता है। तो ध्यान रखिएगा। तो कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बताता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए झूठ का मतलब क्या होता है, अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का मतलब ये थोड़ी ना कि हमने केवल मुंह से झूठ बोला वही झूठ है, अपने आप से भी कभी कभी झूठ बोल लेते हैं हम। तो वो भी झूठ क्या होता है, झूठ ही तो होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करें। देखिए ये सब तार्किक चीज है, इसलिए इस सब का अगर लोग पालन करने लगे तो ये मार काट, जो लोग इतना ज्यादा हिंसा वगैरह करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग लोग है तो इस अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले बताया गया कि सम्यक दृष्टि, दर्शन, दर्शन, दृष्टि का मतलब दर्शन होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। देखिए देखना अलग चीज है, किसी व्यक्ति को देखना अलग चीज है, लेकिन अगर उसके साथ क्या लग जाए, दृष्टि शब्द लगा जाए। देखिए देखने को क्या कहते हैं, हम सी को देखना कहते हैं। और दृष्टि का मतलब क्या होता है, विजन होता है। दृष्टि का मतलब क्या होता है, विजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें पुरुषार्थ जुड़ा रहता है। अब बोलिए पुरुषार्थ क्या चीज होता है। पुरुषार्थ आप लोग अगर गीता वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें देखिए बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है, पुरुषार्थ। देखिए पुरुषार्थ मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज का इच्छा करते हैं, या जैसे कहते कभी कभी कहते हैं कि आप भाग्य पर विश्वास करते हैं। तो देखिए भाग्य तभी सफल हो सकता है जब क्या हो सकता है कि आप भाग्य का पर विश्वास करने के साथ साथ आप कर्म भी करें। भाग्य के देखने साथ का साथ कर्म, लोग पूजा पाठ जैसा करते हैं तो पूजा पाठ होगा किस मैं बताऊंगी। भाग्य चमके। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आप लोग अगर क्या होता है लेक्चरर का क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, भाग्य के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। तो इसी कहते हैं पुरुषार्थ। तो विजन में क्या होना चाहिए, दृष्टि में क्या होगा, पुरुषार्थ होता है, यानी देखने के नजरिए बदलना चाहिए। यहाँ पे दर्शन या दृष्टि का मतलब क्या है, नजरिया बदलना चाहिए। नजर कि आप वस्तु को किस नजर से देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है कि कोई एक बोतल गिलास है उसमें आधा पानी भरा है, कोई बोला कि आधा पानी भरा है, कोई कि आधा खाली है, कोई बोला कि अलग अलग घटनाएं हो सकता है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, व्यक्ति के दृष्टि पर निर्भर करता है, देखने पर निर्भर करता है। सही इरादा, संयम क्या है, समय क्या है, इरादा। इरादा मतलब अपनी इच्छा है, इरादा जो करना चाहते हैं हम लोग, तो इरादा भी क्या है, सही होना चाहिए। उसके बाद सम्यक वाणी, वाणी का देखिए यहाँ पे बोलना नहीं लिखा है, वाणी लिखा है। वाणी और बोलने में बहुत अंतर है। बोलने का मतलब देखिए क्या होता है, जीवन में 3 चीज होता है। एक होता है हमें क्या होता है, सोचना होता है पहला, बोलने के लिए सूचना होना चाहिए। दूसरा ज्ञान होता है। और तीसरा क्या होता है, आपका विवेक होता ये है। भी पढ़ना है, इसका माइक आगे नहीं बढ़ना है, कर दिए थोड़ा सा, आगे से। पूछना चाहते हैं। अच्छा,
वो नहीं खुला वाला। देखने की जो वाणी होता है यानी बोलना होता है, ये जो सूचना होता है इसको कहते हैं बोलना। कि एक बात हमने सुना और उसको क्या है दूसरों को बता दिया, बोलना। हम लगभग 90% लोग के अपने जीवन में अधिकतर क्या बोलते हैं, केवल बोलते हैं। वाणी अच्छी नहीं है, केवल बोलते हैं। और ज्ञान का मतलब होता है जब इसमें क्या होता है, कौशल जुड़ा होता है। कौशल मतलब आपके पास कोई भी तकनीक जब जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं कौशल। जब आपके पास जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, इनके पास क्या होता है, कौशल होता है, स्किल होता है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। ये दोनों क्या है, अच्छे नहीं है। ये गलत, कभी भी गलत कर सकता है। विवेक सबसे बढ़िया चीज होता है। विवेक का मतलब होता है इसमें आध्यात्मिक दृष्टि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होना चाहिए या आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। जिसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान होगा उसको विवेक कहा जाता है। हाँ जी, विजडम जिसे कहते हैं, विजडम, नॉलेज नहीं, विजडम चाहिए। यह है इंफॉर्मेशन, यह है नॉलेज, और यह है विजडम। विजडम बहुत ही कम लोगों के पास होता है। ध्यान का। तो यहाँ पे वाणी का मतलब केवल बोलना नहीं है, उसके साथ क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होना चाहिए। केवल क्या होता है मुंह से बोल के हर काम को नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है अपने जो आंख होते हैं उससे भी बहुत, यानी बॉडी लैंग्वेज होता है उससे भी बहुत कुछ बोला जाता है। चलिए वो अलग बात है। जीविका, जीविका मतलब होता है चोरी वगैरह नहीं करना है। अपना जीविका जो भी है वो ईमानदारी से करना है। संचेतना, संचेतना मतलब चेतना अवस्था में काम करना चाहिए। मतलब किसी ने, ए ने बी को बोल दिया कि सी ने तुम्हें गाली दिया है, हम बिना जांच किए हुए सी को जाके मारना शुरू कर दिए, बी। तो ये क्या है, चेतना का अभाव है। कि हम किसी चीज को क्या है रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, हम बीच में ही क्या है उलझ जाते हैं। तो जीवन में क्या होता है, बहुत से लोग क्या होता है बीच में उलझ जाते हैं, रिजल्ट में नहीं जा पाते हैं। या बहुत से लोग जो तैयारी करते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, रिजल्ट नहीं होता उनको, क्या होता है बीच में ही क्या होता है भटक जाते हैं। सही कर्म, कर्म मतलब सही काम करना चाहिए। तो ये कर्म का मतलब होता है हाथ पैर से किए हुए काम नहीं होता, अपने मन से भी जो काम होता है वो भी कर्म होता है। किसी को देख के अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो आपकी प्रति क्या है, वो अच्छे कर्म नहीं है। किसी के प्रति आपने उसकी में कोई, आप लोग बहुत सारे लोग जाते हैं रास्ते में कोई जानवर कुत्ता वगैरह बैठे रहता है उनको लात मार देता है। भाई कौन सा कर्म कर रहे हैं, सही कर्म थोड़ी ना है। या कोई भी ऐसे भी बहुत सारे घटना हो जाता है हमारे समाज में। सही प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रयास का मतलब होता है हमारे समाज में हमको एक दो चीज सिखाया गया केवल, जीतना और हारना सिखाया गया। क्या जीवन में यही होता है क्या, जीतना और हारना? तब तो लोग सब सब लोग हारे हुए हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो किसी ना किसी से हारे है। हारने का मतलब क्या है, किसी ने पराजित हुआ होगा। केवल पराजित कुश्ती में नहीं होता है, और भी बहुत चीजों में पराजित हो सकता है। तो जीवन क्या है, केवल जीतना और हारना नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात कहा गया है, इनको बोला कि जीवन क्या होता है, हम हारते नहीं हैं, बल्कि हारने की जगह पे यहाँ पे एक नया शब्द होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास में हम पिछड़ गए हैं। अभ्यास में क्या हो गया, हम पिछड़ गए। मान लेते हैं कि आपने लेक्चरर का फॉर्म भरा, बाय चांस किसी कारण से नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हार गए जिंदगी से। हो सकता है कि कमी रह गया कहीं अभ्यास करने में, प्रैक्टिस करने में, तो आप नहीं हो पाए या मैं नहीं हो पाया, कोई भी, मतलब आपका मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, किसी को नहीं हुआ, इसका मतलब आपने हारे नहीं है। आपने अभ्यास क्या है, कहीं कमजोर रह गया होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे समाज में गलत सिखाया जाता है कि जीतना और हारना होता है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा दो व्यक्ति को लड़ाया जाता है। अगर उसके जगह पे अभ्यास या प्रयास लिख जाता है तो क्या होता है, समाज में इतना खाई नहीं होता। बच्चों में एक बच्चों को क्या है, प्रथम क्लास में फर्स्ट आया, अब ये लिख के हम भेज देते हैं, क्या बाकी बच्चे क्या सब बेकार हो गए क्या? एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी कमियां हैं। भाई एक व्यक्ति अगर एक नंबर अगर से अगर ज्यादा नंबर ला गया तो वो प्रथम आया, बाकी बच्चे क्या सब बेकार हो गए क्या? क्या वो अपने जीवन नहीं जी पाएंगे क्या? उनको हमने हार मान लिया कि वो हार गए, क्यों हार गए हैं? या मान ले कोई वास्तव में फेल भी हो गया तो उसको हारा नहीं कहते। आप लोग अगर एक घटना सुने होंगे, ये मध्य प्रदेश में एक घटना हुआ था कि उनका जो लड़का था, एक व्यापारी था, उनका लड़का 10th में फेल हो गया। तो उनके बच्चे ने पिताजी को बोला कि हम 10th में फेल हो गए।
तो उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं बोला, और अपने जितने भी जान पहचान के लोग थे उन सबको क्या है, शाम को बोला कि हमारे घर में दावत है, यानी कोई पार्टी वगैरह रखा गया। और पार्टी में रख के जब बोला कि ये पार्टी किस लिए दिया जा रहा है, तब उन उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा बेटा इस बार बहुत मेहनत किया था, लेकिन किसी कारण से वो पास नहीं हो पाया, मेहनत थोड़ा सा कम रह गया, और कोशिश करेगा कि अगले साल मेहनत करके वो पास हो जाएगा। अब बताइए उसका जो लड़का होगा, रहा होगा, तो उसको कितना अच्छा फीलिंग हुआ होगा, या आसपास के जो समाज है वो कितना फीलिंग होगा। समाज के लोग क्या होता है, थोड़ा सा कम नंबर आ जाए उस बच्चे को पता नहीं एकदम आतंकवादी बना देते हैं, कि पता नहीं ये जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। आप बताओ उनके पूर्वजों के अगर मार्कशीट देखना शुरू कर दे तो सारे सब भूत प्रेत बन जाएंगे। तो एजुकेशन का मतलब होता है जीवन को जीना होता है, जीवन को खत्म करना नहीं होता है। उसके बाद होता है एकाग्रता, बहुत जरूरी है। जीवन में अगर संयम एकाग्रता नहीं होगा तो हम कोई काम को क्या बढ़िया से कर नहीं पाएंगे। जैसे आप कभी पढ़ने जाते हैं तो आके अंदर अगर एकाग्रता नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ नहीं पाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, बीच में मोबाइल देखेंगे, बीच में ये देखेंगे, चाय पियेंगे, नमकीन खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, 2 घंटा हो जाएंगे फिर सो जाएंगे। तो ये एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या जरूरी है, मेडिटेशन क्या होता है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आजकल क्या है, मोबाइल आके क्या होता है, लोग अपने बगल में ही जहाँ सोते हैं वहीं पे मोबाइल रख के सो जाते हैं, और उसमें इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है कि उनका एकाग्रता तो क्या होता है, खत्म कर ही देता है। आने वाले ऐसे 10-20 साल तक रहेंगे तो लग रहा है कि इंडिया या पूरे दुनिया के लोग क्या होगा, इस तरह के जो एक्टिविटी करते हैं वो पागल हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, बहुत बढ़िया बात बताया गया है। लेकिन क्या है, लोगों को फॉलो करना चाहिए नहीं, लेकिन हो नहीं पाता है, दिक्कत यही है। अब देखिए गौतम बुद्ध ने शिक्षा में एक चीज और बताया था, उन्होंने बताया था त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इसमें उन्होंने बताया था बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। आप लोगों ने सुना होगा बुद्धम गच्छामि, संघम गच्छामि, धम्मम गच्छामि करके सुना होगा कहानी। तो यही है बुद्ध धर्म की, यह है तीरथ, कि सबसे पहले बुद्ध के विचारों को मानिए, धम्म का मतलब यहाँ पे धर्म से है, फिर उनके तरह बताई हुई चीजों को फॉलो कीजिए, और फिर संग बना के रहिए, यानी एकजुट बन के रहिए। तो यह है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, 3 पिटक यानी त्रिपिटक आता है बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म क्या आता है, उनके ग्रंथों में आता है त्रिपिटक। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब पुस्तक होता है। त्रिपिटक में कौन सा पहला है, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या होता है, जो भी भिक्षु और भिक्षुणी है उनके जीवन पर जो आचरण अनुशासन होता है उसके बारे में बताया गया है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के शिक्षा और धम्म के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या है, उनके दार्शनिक रूप बताया गया है। देखिए धर्म जो होता है ना, वो तो पहले तो ठीक है, कम लोग होते हैं, लेकिन जब उनका दार्शनिक महत्व लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग उसका फॉलोअर नहीं बनते हैं। फॉलोअर बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉलोअर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका दार्शनिक पक्ष बताना। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष क्या है, उसको अभिधम पिटक कहते हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक के भाग को क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है अभिधम पिटक। तो इसको याद रखिएगा। आप देखिए गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हो गए थे, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में 4 मीटिंग हुआ था या सम्मेलन हुआ था उनके बारे में, जिसको परिषद भी कहा जाता है या सम्मेलन भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसी साल क्या होता है, पहला बैठक हुआ था। और पहला बैठक कहाँ पे हुआ था, आजाद शत्रु के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आजाद शत्रु के नेतृत्व में राजगीर के एक जगह है सत्यपानी गुफा में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप उनके अध्यक्ष थे। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व हुआ। तो ये पहला सम्मेलन हुआ था बौद्ध धर्म। कब हुआ था, 483 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के समय पे हुआ था। और महाकश्यप क्या था, इस
सभा के अध्यक्ष थे। दूसरा अध्यक्ष जो हुआ, सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था, 383 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? शाबाकामी अध्यक्ष थे। तीसरा कहाँ हुआ था? अशोक के समय में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्सा या तिस्य कहते हैं। कौन है? मोगली पुत्र तिस्य या तिस्सा इसको कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये सम्मेलन से सवाल पूछा जाता है। सम्मेलन से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दिया। चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? चौथा सम्मेलन 72 ईस्वी में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस कुषाण शासक कनिष्क के समय पे हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में क्या है? बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बांट जाता है, जिसको महायान और हीनयान कहा जाता है। महायान और हीनयान कहा जाता है। अब इनमें थोड़ा सा अंतर देखते हैं, महायान और हीनयान में अंतर है। देखिए, महायान और हीनयान में जो अंतर है, पहला है जो महायान है, ये क्या होता है? गौतम बुद्ध को क्या है? भगवान मानते हैं। और हीनयान वाले इनको महापुरुष मानते हैं। देखिए, महापुरुष और भगवान में अंतर आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। अपने जो ग्रंथ है उसको किस भाषा में लिखे? संस्कृत में लिखे। और इनका जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे। इनमें क्या था? मूर्ति पूजा होता था, मूर्ति पूजा। और इसमें क्या होता? नहीं होता था मूर्ति पूजा, होता था। ध्यान दीजिएगा, ये क्या परंपरागत रूप से जो बौद्ध धर्म चला आ रहा था उसी को मानते थे। और ये लोग क्या है? मूर्ति पूजा करते। ठीक है, मूर्ति पूजा इनका मेन था। तो भगवान को वो मानते थे। और ये क्या है? उनको महापुरुष मानते थे। ये संस्कृत में अपने ग्रंथ लिखे, ये पाली भाषा में अपने ग्रंथ लिखे। ये मूर्ति पूजा करते थे। और ये क्या है? मूर्ति पूजा नहीं करते। देखिए, आप लोग देखिए, जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं ना, अधिकतर लोग क्या है? महायान संप्रदाय के ज्यादा लोग हैं। हिनयान संप्रदाय के बहुत कम लोग हैं। हिनयान संप्रदाय में 3 देश है पूरे भारत, पूरे दुनिया में। एक तो श्रीलंका है, एक आपका दक्षिण कोरिया है, और एक देश है आप लोगों ने सुना होगा, कंबोडिया। इनमें क्या है? महायान है। और कुछ स्तर पर म्यांमार में भी क्या है? हिनायन है। और दुनिया में बाकी जितने भी देशों में जो बौद्ध धर्म है वो महायान है। भारत में भी अधिकांश लोग क्या? महायान। आप लोग देखे होंगे हल्द्वानी में बहुत सारी मूर्ति है। देहरादून गए होंगे तो देहरादून के जो क्लेमेंट टाउन एक जगह है, आप लोग गए होंगे, तो वहां पे भी क्या? बुद्ध की मूर्ति है, उनकी पूजा वगैरह होती है। या उत्तराखंड में जो अधिकतर जो भोटिया लोग हैं, वो भी क्या है? अधिकांश मात्रा में बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि तिब्बत से उनका पहले से आना जाना था। तो ये हीनायन और महान, इसलिए आपको बताना कि सबसे पहले अगर किसी देवता का अगर मूर्ति पूजा हुआ है, तो गौतम बुद्ध का हुआ है। किसका? गौतम बुद्ध का ही सबसे। और बाद में जो आपको पता है कि वैदिक धर्म के लोग गौतम बुद्ध को क्या है? विष्णु का अवतार भी स्वीकार कर लिया। तो हिनायन और महायान आपको बता दिया था कि हिनायन का क्या मान्यता है और महान का क्या मान्यता है। देखिए, हिनायन और महायान के बाद भी बहुत सारे ऐसे, जैसे देखिए समय बीतते जाने पर क्या होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। उसमें और भी जादू टोना वाले संप्रदाय भी बन गए, बहुत सारे इसमें और भी चीज बनते गए। तो उनमें भी क्या अलग अलग संप्रदाय इनमें बन गए। देखिए, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया गया। हिनायन हो गया, महायान हो गया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। टिरबाद हो गया, बर्जियन हो गया। देखिए, बर्जियन जो है ना, ये बौद्ध धर्म में क्या होता है? इसे तांत्रिक संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहता है? तांत्रिक संप्रदाय कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है? जो शाक्त संप्रदाय होता है, जैसे देवी संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय से कहा जाता है। शक्ति की जहाँ पूजा होता है, वहां पे क्या होता है? तंत्र मंत्र का ज्यादा होता है। जैसे कामाख्या देवी मंदिर का अपना नाम सुने होगा, जैसे काली हो गया, भवानी हो गया। इनमें क्या होता है? अधिकतर तंत्र मंत्र की देवी मानी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे हिंदू धर्म में भी क्या है? एक अवतार बताया गया, कल्कि का अवतार होगा। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी क्या है? कल्कि के समान एक और अवतार बताया गया कि बौद्ध धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध है, ये फिर से जन्म ले गए। और उस धर्म को मैत्रेय कहा जाता है। उस अवतार को क्या कहा जाता है? मैत्रेय। मैत्रेय।
मैत्रेय क्या है? ये गौतम बुद्ध का अगला जन्म होगा, यानी बुद्ध का अगला जन्म या उसका अवतार मान सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए पहले के, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। और जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उस आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं बौद्ध धर्म के लोग। अशोक बहुत बड़े बड़े राजा हुआ जो बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। देखिए, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का भी बहुत रीजन था, क्योंकि उस समय जो लोगों के सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था उसका समाधान बौद्ध धर्म कर रहे थे। देखिए, हम किसी को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा समस्या, अगर हमारा प्रॉब्लम अगर कोई समाधान कर दे तो हम उसी को अपनाना शुरू कर देंगे। तो यही होगा कि उस समय वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्मकांड आ चुके थे, और इसीलिए क्या है, बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया था। जैसे अब तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है उसको लामा बौद्ध धर्म कहा जाता है। दलाई लामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उनका तिब्बत से उनको भगा दिया गया, बाद में वो धर्मशाला में अपना निवास करते हैं। तो ये है कि लामा संप्रदाय जो तिब्बत में बना। और भारत में अधिकतर क्या है, महायान के हैं, हीनायन के बहुत कम लोग हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बौद्ध रहते हैं, एक बात ध्यान रखिए, भारत के जो महाराष्ट्र है ना, उसमें सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अब बोले क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भीमराव अंबेडकर जी लास्ट में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और महाराष्ट्र से थे, तो महाराष्ट्र के 5 लाख लोगों ने उस समय 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसलिए उस क्षेत्र में क्या है, जो बौद्ध मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भी आप लोग जान। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप लोगों ने एक पुस्तक भी पढ़े होंगे, लाइट ऑफ एशिया। वो क्या है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध के बारे में है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने जो सौतेली माता माता रहे, उनको ही क्या है, महिला के रूप में संघ में प्रवेश दिलाया था। महिला को क्या है, संघ में प्रवेश दिलाया था। लेकिन क्या होता है कि संघ में महिलाओं को प्रवेश दिलाने पर क्या होता है, थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाता है। वो हाथ धर्म के लोग इसलिए मना करते हैं, क्योंकि लोग है तो लोग में थोड़ा सा अव्यवस्था फैला ही देता है। इसलिए पहले गौतम बुद्ध क्या है, इसका विरोध किया था। बाद में उनके एक प्रिय शिष्य था जिनका नाम आनंद थे, तो आनंद के कहने के ऊपर क्या है, उन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिलाया था। लेकिन ये भी क्या था, बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण रहा। बौद्ध धर्म के पतन के तो बहुत कारण रहे, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी रहे। देखिए, बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा कारण था कि जैसे जैसे क्या है, ये मठाधीश बन गए, एक जगह पे रहने लगे। देखिए, गौतम बुद्ध कभी एक जगह पे ठहरते नहीं थे, इसलिए वो चल गए। बाकी लोग क्या है, एक जगह पे बैठ गए, और बैठ के क्या होता है, बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे, बढ़िया बढ़िया सोए रहे गद्दे पे। अब गद्दे पे सोएंगे तो अब संत कैसे बनेंगे? संत बनने के लिए सबका अंत करना पड़ता है। देखिए, संत का मतलब क्या होता है, सभी चीजों का अंत करना पड़ेगा। लेकिन अब जब ये जितने भी बड़े बड़े लोग देखते हैं आजकल, धार्मिक लोग, ये लोग सब मठाधीश बन के बैठे हैं, तो ये सब लोग संत कैसे हो जाएंगे? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके बौद्ध धर्म। कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी क्या है, एक नास्तिक संप्रदाय है। ये भी वैदिक ग्रंथों और उन पर विश्वास नहीं करते थे। और ये क्या है, ये सबसे कह सकते हैं कि अहिंसक मतलब धर्म है। अहिंसक मतलब किसी जीव को मारना पसंद नहीं करते। इसलिए आप लोग देखिए, को जैन जो साधु लोग होते हैं, वो कहीं पे बैठने से पहले क्या होता है, उस स्थान को क्लीन करके बैठते हैं, साफ करके बैठते हैं। और इसलिए जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो कृषि नहीं करते हैं। कृषि करेंगे तो क्या होंगे, जीव जंतु की हानि होती है। इसलिए जैन धर्म का अधिकांश लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं।
जैन धर्म के अधिकांश लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान 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 जो जैन धर्म है, देखिए जो जैन धर्म है वो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर का जो स्थान है वो बोलते हैं कि उनके जो तीर्थंकर है, उन तीर्थंकर के बाद ईश्वर का स्थान। तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना है, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर की कल्पना है ही नहीं। जैन धर्म में आत्मा का कल्पना है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना है ही नहीं। इसको अंतर भी जान दीजिएगा। और जैन धर्म में वो होता है कि हर कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है। जैन धर्म में क्या होता है, एक अगर बढ़िया से बोला जाए तो कह सकते हैं जैन धर्म में भगवान को बनाया जा सकता है या भगवान बन सकते हैं कोई व्यक्ति। अब ये भगवान बनेगा कैसे? अगर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए तो वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा, जैन धर्म के अकॉर्डिंग। समझ लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार जन्म लेने की जो बंधन है उससे अगर मुक्त हो जाए, जिसको जिन कहा जाता है उनके अनुसार, या जिनको विजेता कहा जाता है या जिनको जैन कहा जाता है उनके अनुसार, कि वो व्यक्ति भगवान बन जाता है, कि उनको फिर से इस धरती पर किसी भी प्राणी के रूप में जन्म नहीं। तो जैन धर्म में भगवान बनने की क्या है, संकल्पना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले इनका तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभदेव। ऋषभदेव इनके पहले तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए उनका नाम था भगवान महावीर, या महावीर स्वामी इनको कहा जाता है। और इनके पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभ देव या ऋषभनाथ उनका कहा जाता है। और जैन धर्म में जो इनके तीर्थंकर का मतलब होता है, उनके धार्मिक गुरु कह सकते हैं, महान शिक्षक कह सकते हैं, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए। उनमें से 24वां कौन है, महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला। और इनका 30 वर्ष की आयु में घर उन्होंने त्याग दिया था। इन्होंने भी शादी किया था और इनका भी एक पुत्री थी जिसका नाम है प्रियदर्शन। दर्शन इनके क्या है, प्रियदर्शन इनकी पुत्री का नाम। इनको भी क्या है, सांसारिक जीवन से कोई है ना, ये भी क्या थे, क्षत्रिय थे। और फिर चले गए ज्ञान की प्राप्त करने के लिए। और इनको भी क्या है, बिहार के एक जगह है ऋषि पतनम, पहले उसको कहा जाता था, या रिजु पालिका कहते हैं आज। उनका नाम क्या है, रिजु पालिका। रिजु पालिका में उनका उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो जिन कहलाए, जिन या जैन कहलाए। और बाद में 468 ईसा पूर्व 72 साल की अवस्था में बिहार के स्थान है एक पावापुरी, उनमें वहां पे उनका निधन हो गया। तो पावापुरी में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पावापुरी में निधन हो गया। जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, रिजुपालिका में ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म की उत्पत्ति कारण देखिए, आपको पता है कि बौद्ध जो वैदिक धर्म में जो कुरीतियां आ गया था, उसके कारण क्या है, जैन धर्म का उदय हुआ था, या बौद्ध धर्म का। जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्नों को जान लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में जैसे त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। देखिए जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उसे क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसे कहते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। यह पे दर्शन का मतलब होता है कि देखना नहीं, जैसे आपको पता था। ये दर्शन का मतलब होता है व्यक्ति का एक्सरे प्राप्त करना। ज्ञान का मतलब होता है, यहाँ पे ज्ञान का मतलब होता है विवेकशील बनना। चरित्र का मतलब व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब बोले कैसे होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा एक व्यक्ति के नाम विभीषण। विभीषण ने लंका के लोगों के साथ क्या है, धोखाधड़ी किया था। इतने बड़े राम भक्त होने के बाद भी कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखते हैं। आपने समाज में देखे होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम विभीषण बहुत ही रेयर केस में अगर किसी का नाम रख दिया तो रख दिया। क्यों नहीं रखते हैं,
क्योंकि समाज के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। तो समाज या परिवार के साथ जो विश्वासघात कहते हैं तो उनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप अभी देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ था कि किसी मंत्री ने पहाड़ वालों को कुछ कह दिया था, देखिए कितना बड़ा विरोध हुआ। तो समाज के साथ जब कोई करेगा तो किस व्यक्ति को अल्टीमेट समाज में ही रहना, उनको बाद में माफी मांगना पड़ा, बहुत बड़े विवाद हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो व्यक्ति का चरित्र क्या होगा, अच्छा होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जैन धर्म में क्या है, 5 सिद्धांत बताए गए। कौन कौन सिद्धांत बताए गए? कि अहिंसा, यानी जीवों को किसी प्रकार का चोट ना पहुंचाया जाए, इसलिए जैन धर्म के लोग क्या कृषि नहीं करते। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ देखिए 2 तरह से होता है, एक कर्म से होता है और एक मन से होता है। कर्म से भी झूठ नहीं होना चाहिए, मन से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्ते, चोरी ना करना। चोरी करेंगे, देखिए धार्मिक चीजों में चोरी ये शब्द इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर नहीं जोड़ेंगे तो लोग आएंगे कैसे, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना उनका सबसे बड़ा दिक्कत होता है चोरी, लोग चोरी करके ले जाते हैं। इसलिए देखिए हर धर्म में बोला जाता है कि चोरी मत कीजिए। चोरी करेंगे तो भाई अमीर लोग उस धर्म को क्यों मानेंगे। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करें, यानी संपत्ति एक हद से ज्यादा संपत्ति ना रखें, एक सीमा से अधिक संपत्ति ना रखें, इसको अपरिग्रह कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य का ज्यादा से ज्यादा पालन करें। ये जैन धर्म के क्या है, मूल सिद्धांत थे। और जैन धर्म के और क्या सिद्धांत है? जैन धर्म, ईश्वर, देखिए आपको पता है कि जैन धर्म में ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर तीर्थंकर के बाद ईश्वर का स्थान आता है। अब जैन धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है उसे कहते हैं अनेक अंतवाद। आप लोगों ने सुना होगा अनेक अंतवाद। अनेक अंतवाद मतलब आप लोगों ने जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव करवाएगा अगर इसको अगर आप लोग याद करेंगे। देखिए अनेक अंतवाद क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होता है ना वो स्थायी नहीं होता, वो एक टाइम पे स्थायी होता है। जैसे व्यक्ति का अवस्था, भाई कभी 10 साल की उम्र व्यक्ति का अगर रहा होगा तो वो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए 10 साल का उम्र रहा होगा ना, फिर अगले बार 11-12 साल हो गया। तो क्या था, कोई भी चीज क्या होता है एक समय के लिए वो स्थिर होता है या स्थायी होता है, लेकिन क्या होता है उसमें हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी एक नियम नहीं बनाना चाहिए, समय के अनुसार जीवन परिवर्तित होना चाहिए। जैसा समय है जीवन वैसे परिवर्तित होना चाहिए। और इसीलिए क्या होना चाहिए कि इन्होंने बताया कि ये आनेकांत में क्या होता है, 3 चीजों को ध्यान रखना है। एक है द्रव्य यानी वस्तु, एक गुण, और उसका पढ़ाई मतलब उसका आशय क्या होना चाहिए। कोई भी चीज को हम अगर उसका व्यवहार में लाते हैं तो उनको 3 चीज देखना चाहिए। वो द्रव्य मतलब वो कितना, वस्तु कितना जगह घेरता है, गुण मतलब उसके में क्या क्वालिटीज है, और पढ़ाई मतलब उससे क्या होता है हमें क्या लाभ या हानि हो सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति क्या होता है किसी भी काम को करते हैं उसको लाभ हानि को बिना सोच समझे के काम कर देते हैं, और वही क्या होता है समाज के लिए सबसे बड़ा घातक हो जाता है या व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या है इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के कोई विचार करना चाहिए। इनको क्या है विचार करना चाहिए। और जो इकाई में स्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी वस्तु क्या होता है उनका जो नेचुरल क्वालिटी होता है या गुण होता है, उनमें दोनों चीज होता है, और ये निरंतर क्या होता है प्रवाहित होता रहता है। यानी कोई भी विचार व्यक्ति, अगर आप या कोई भी व्यक्ति किसी को अगर ये बोले कि ये व्यक्ति जीवन में परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये दुनिया का सबसे क्या मिथ्यावादी है। कि दुनिया में परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन किस रूप में होगा वो अलग बात है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि किसी से धोखाधड़ी करना। देखिए परिवर्तन अलग चीज होगा, धोखाधड़ी करना अलग चीज होता है। दूसरा आता है स्वैधवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वैधवाद। स्वैधवाद में ये बताया गया कि देखिएगा हर चीज का एक प्रसंग होता है, यानी जिसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से बदल जाने पर वस्तु के जो महत्व होता है वो बदल जाता है। अगर आप जीवन में वस्तु के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बात करना शुरू करें, कॉन्टेक्स्ट
इसके अनुसार बात करना शुरू कर दे तो लोगों में क्या होता है, इतना विवाद नहीं होने लगेंगे, समस्या भी खत्म हो जाए। लेकिन लोग क्या होता है, इस पे बात ही नहीं करते। लोग किस में बात करते हैं, कंटेंट पे ज्यादा बात करना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट के ज्यादा कंटेंट भी ज्यादा ज्यादा बात करना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। क्या होता है, प्रसंग होता है। और कंटेंट का मतलब होता है कोई भी वस्तु या मैटर होता है। तो प्रसंग के अनुसार क्या होता है, समाज में हर चीज बदलता रहता है। अगर इस समय गर्मी का मौसम हो रहा है तो हमें उस प्रसंग के हिसाब से हमें कपड़े पहनना चाहिए। गर्मी हो रहा है, हम क्या सर्दी के कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो लोग लोग क्या होंगे, बहुत हंसेंगे, या खुद ही असहज हो जाएंगे व्यक्ति। खुद ही क्या हो जाएंगे, असहज हो जाएंगे, और हंसी का पात्र जो बनना है वो बनेंगे। इसलिए प्रसंग के अनुसार क्या होता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे, एक शब्द सुने होंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है, इंसान में जितना ज्यादा होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति दुनिया में उतना ही सफल होंगे। क्यों? क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है यही प्रसंग को जानना कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और किसको कैसे बोलना चाहिए, किस बात को कैसा। अब देखिए जितने भी ये नेता, ये बाबा लोग हैं, ये जो भी धार्मिक लोग हैं, इनके लोग इनके वहां दरबार में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। बहुत जल्दी क्या होता है, लोगों को अपने बातों के जाल में फंसा लेते हैं। और नॉर्मल में जो महिलाएं होती हैं उनमें ज्यादा होते हैं ये चीज। लेकिन सभी महिला इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। आप लोगों को देखो परिवार में क्या होता है, महिला को क्यों चल जाता, महिलाओं की बात है क्योंकि वो जानते हैं कि किनका कौन सा इमोशनल है, उनके साथ वैसे बात कर लेते हैं। लेकिन पुरुष नहीं बात कर सकते, वो हमेशा उलझ जाते हैं। अधिकांश की बात वो सबकी बात नहीं है। तो महिलाओं में क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। और ये जितने भी नेता बाबा लोग को देख रहे हैं या धार्मिक लोग को देख रहे हैं, इन सब में क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होता है। और जिनमें जितना ज्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्यादा होगा वो स्वायत्तवाद को ज्यादा मानते हैं। कि अगले व्यक्ति क्या चाल चलने वाले हैं उनको समझना, उस पर्सन को समझना, उन कॉन्टेक्स्ट को समझना कि क्या बोलना चाहिए, तो वो या क्या व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए स्वादवत का शाब्दिक अर्थ होता है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि, जो अभी बता ना, विभिन्न संभावनाओं को क्या करना, जांच करना कि क्या क्या हो सकता है, जिसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा बन सकता है, इसी तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और इसको क्या है, बच्चों में इसको सिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए कुछ लोग क्या है, जो कॉमेडियन वगैरह होते हैं या नेता वगैरह, वो लोग क्या है, बातों से ही तो पैसा कमा रहे हैं। हम लोग भी दिन भर बात करते हैं, हमें भी 1 रुपए कैसे नहीं मिलते हैं। वो लोग क्या था, आधा घंटा का शो कर लेते हैं, करोड़ों कमा के चले जाते हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या है, बात को कहाँ रखना होता है, उस जो प्रसंग है उस प्रसंग को जानते हैं। तो शायद बात सब में अंदर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लोगों में जीतने की प्रबलता बढ़ जाएगी। जैन धर्म के संप्रदाय के, जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, एक है दिगंबर और एक है श्वेतंबर। दिगंबर का मतलब दिशा ही जिसके वस्त्र है, मतलब ये लोग बिना वस्त्र के रहते हैं। श्वेतंबर क्या होता है, सफेद वस्त्र ओढ़ के रहते हैं। तो ये क्या हुआ था, एक बार जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसी के शासन काल में क्या हुआ था, मगध में सूखा पड़ गया था। तो कुछ लोग क्या है, दक्षिण भारत चले गए थे। और दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रावण बेलगोला, वहां चले गए थे। और कुछ लोग मगध में रह गए थे। जो लोग दक्षिण भारत में चले गए थे उनको दिगंबर कहा गया, और जो लोग उत्तर भारत में रह गए थे उनको क्या कहा गया, उनको स्वयंवर कहा गया। तो स्वयंवर और दिगंबर किस संप्रदाय के, किस धर्म के संप्रदाय हैं? वो है आपके जैन धर्म के संप्रदाय। कौन से संप्रदाय के हैं? जैन धर्म के संप्रदाय के लोग इसमें रहते हैं। जैन साहित्य देखिए, देखिए जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन साहित्य क्या है, ये
अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य किस में लिखे गए हैं? अर्ध मागधी या प्राकृत भाषा में लिखा गया जैन साहित्य। तो किस में लिखा गया? अर्ध मागधी या। देखिए एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग लीडर बनते हैं वो उनको लोकल भाषा में उनको पकड़ बहुत मजबूत होता है। अभी आप लोग देखे होंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर क्या है। वो अलग बात है कि धार्मिक मैटर हटा दीजिए, राजनीतिक मैटर हटा दीजिए, मेन अंतर है भाषा पर पकड़। भाषा बहुत जरूरी है। लोकल भाषा पर क्या है, जितना नरेंद्र मोदी को पकड़ है वो राहुल गांधी को पकड़ है। इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, उनके पास भी बड़े बड़े डिग्री है राहुल गांधी के पास। अंग्रेजी में उनके पास क्या होता है, बढ़िया एसपी दे पाते हैं, लेकिन क्या है, लोकल लैंग्वेज जब नहीं आ पाएंगे तो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इतने भी जितने भी ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक व्यक्ति हो चाहे राजनेता हो, वो लोकल भाषाओं में क्या है, हाँ, बहुत ही माहिर होते हैं। कि लोकल भाषाओं से क्या होता है, लोगों को अपने तरफ खींचने का काम करते हैं। तो इसमें अर्धमगधी भाषा और प्राकृत भाषा, आप लोग जानते हैं कि वैदिक धर्म में क्यों दिक्कत आ गया था, क्योंकि वैदिक धर्म संस्कृत में था। और संस्कृत लोग कितने लोग जानते हैं आज भी, बताइए भारत में कितने लोग संस्कृत जानते हैं? आप बताइए, रामायण को जितने लोग नहीं जानते, रामचरितमानस को उससे ज्यादा लोग जानते हैं, फेमस ज्यादा हुए हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस इतना फेमस क्यों हुए? क्योंकि रामचरितमानस जन भाषा था। और रामायण क्या है, ये आपका क्या है, संस्कृत भाषा, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए उसमें दिक्कतें आ जाती है। इसलिए ऐसे जो लोग थे वो सभी लोकल भाषा में क्या है, अपने उपदेश दे रहे थे। लोकल मतलब स्थानीय भाषा में ये उपदेश देते थे। तो ये हो गया आपके जैन धर्म के संबंध में, जैन धर्म के संबंध में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए जैन धर्म के लोग ये विदेशों में नहीं पहुंचे, ये केवल भारत भारत में रहे। भारत में जो गुजरात और जो राजस्थान है, इन क्षेत्रों में जैन धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहीं पे लोग क्या अधिकतर व्यापारी है। अधिकतर क्या है, यहाँ के लोग व्यापारी है, तो व्यापारी लोग इसमें ज्यादा शामिल हुए हैं। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो कल से शुरू करूंगा, तो सब बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। अगला जो टॉपिक है उसे कहते हैं मगध साम्राज्य। देखिए भारत का पहला जो साम्राज्य वो मगध है। मगध जो इस समय बिहार के जो पटना है ना, पटना के आसपास के क्षेत्रों को मगध कहा जाता था। पटना के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, मगध कहा जाता था। और यह क्या है, पहली बार साम्राज्य के रूप में भारत में उदय हुआ। उससे पहले भारत में कोई साम्राज्य था। अब मगध साम्राज्य क्यों बना, इसके बहुत सारे रीजन है। कि मगध की जो स्थिति थी वो एक तो उन्नत थी, नदियों से घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। दूसरे क्या था, यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा था, जंगल बहुत ज्यादा था। और उसके आसपास क्या, झारखंड था, झारखंड में लोहा कोयला मिलते थे, तो उनको हथियार बनाने के लिए क्या है, धातु भी मिल जा रहा था। दूसरी बात क्या होता कि पहले आर्य लोगों का मेन जो युद्ध का साधन था वो घोड़ा था। लेकिन इन क्षेत्रों में दलदली भूमि में घोड़ा क्या होता, चल नहीं पाते थे। ये लोग हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और हाथियों में क्या होता कि राजा को मारना बहुत कठिन काम था। कि राजा क्या, हाथी की पीठ पर बैठा हुआ, वो नीचे तलवार से उसको कैसे मारेंगे, बहुत दिक्कत काम था। तो राजा ज्यादा सक्सेस हो गया था इस सेना का है। दूसरी भी चीज क्या था कि जो भी राजवंश बने थे इन क्षेत्रों में, बहुत ही क्या है, शक्तिशाली राजवंश बनते। देखिए व्यक्ति का क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति का जो चरित्र होता है उससे क्या होता है, सिंहासन या जो भी पद होता है उससे गरिमा बढ़ती है। अगर व्यक्ति अगर खराब हो जाएगा तो उस सिंहासन या उस पद का भी क्या था, गरिमा समाप्त हो जाता है। तो लोग जब अच्छे थे तो उस सिंहासन का गरिमा भी क्या होगा, बढ़ता गया, यानी अच्छा होता गया। इसलिए मगध क्या है,
साम्राज्य के रूप में हुआ। इसमें सबसे पहला जो वंश था वो हर्यक वंश बने। फिर कौन सा वंश बने? फिर वंश बने नाग वंश बने। नाग वंश के बाद आपका नंद वंश बने, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश बने। देखिए मगध की उत्पत्ति में कौन कौन से राजवंश ने सहायता किया था? देखिए सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद नाग वंश आया। नाग वंश के बाद नंद वंश आया। और नंद वंश के बाद क्या है? मौर्य वंश आया। इन लोगों ने किसका विकास किया? इन लोगों ने मगध साम्राज्य का विकास किया। ये भारत का पहला साम्राज्य था। हर्यक वंश में आपने सुना था इनका बहुत ही महत्वपूर्ण राजा का नाम बिंबिसार। फिर अजात शत्रु का नाम सुने होंगे। फिर उदयन का नाम सुने होंगे। नाग वंश में दो व्यक्ति का नाम सुने होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट है शिशुनाग का नाम सुने होंगे, और कलाशोक। और नंद वंश में दो व्यक्ति का नाम सुने होंगे। एक का नाम महापद्म नंद, और दूसरे का नाम सुने होंगे घनानंद। इस घनानंद के समय पे क्या है, भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 326 BC में हुआ था, जिसको सिकंदर महान कहा गया था। मौर्य वंश में तीन महान राजा हुआ। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, और तीसरा हुआ अशोक। तो ये कभी कभी इनका वंशज का क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो वंश का क्रम देख लीजिएगा किस तरह से आए थे। और घानंद के समय पे कौन आए थे? सिकंदर महान आए थे, भारत में आक्रमण किया था। और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके घानंद को गद्दी से हटा दिया, और फिर मगध साम्राज्य में क्या मौर्य वंश आए। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, और अशोक हुआ। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर कर दिया गया, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर क्या है, मगध साम्राज्य बना। और जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य जो वंश है, ये सबसे शक्तिशाली वंश रहा आपका मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य में केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के पूरे भारत और को जीत लिया था अशोक ने। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे ईरान के कुछ भाग को भी जीत लिया था। तो ये हम कल पढ़ेंगे एक एक करके, कौन कौन से राजवंश हुए और उनमें कौन कौन से शासक हुए और उनके क्या कार्य रहे, उनको हम अलग करते करते पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।